हर साल अप्रैल के महीने में पूरे भारत के फायर स्टेशनों में एक खास तरह की हलचल होती है। ये होता है राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह। लेकिन ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और दुखद कहानी छिपी हुई है जिसने इस महत्वपूर्ण परंपरा को जन्म दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये परंपरा क्यों है? ये एक हफ्ते तक चलने वाला पूरा का पूरा आयोजन क्यों मनाया जाता है? इसका जवाब हमें ले चलता है 80 साल से भी ज्यादा पीछे, इतिहास के एक ऐसे दिन की तरफ जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए चलते हैं 14 अप्रैल 1944 की तारीख पर। सोचिए, दुनिया दूसरे विश्व युद्ध से जूझ रही थी और बॉम्बे, जैसा कि तब उसे कहते थे, एक बहुत ही जरूरी बंदरगाह था। उस दिन एसएस फोर्ट स्टिकन नाम का एक मालवाहक जहाज विक्टोरिया डॉक पर खड़ा था और किसी को अंदाजा नहीं था कि ये एक ऐसी तबाही लाने वाला है जो शहर की यादों में हमेशा के लिए बस जाएगी। जहाज के कैप्टन नेस्मिथ ने अपने माल को लेकर जो कहा था, वो सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें पता था, उन्हें अंदाजा था कि वो एक चलते फिरते टाइम बॉम्ब पर बैठे हैं और उनके शब्द आने वाले खतरे का एक साफ इशारा थे। अब जरा सोचिए, इस जहाज पर था क्या क्या? 1400 टन टीएनटी जैसे विस्फोटक और ठीक उसके नीचे रखी थी सैकड़ों कपास की गांठें जो बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं। साथ में तेल के बैरल, लकड़ी और गोला बारूद भी। ये सचमुच एक तैरता हुआ बारूद का ढेर था, बस एक चिंगारी की देर थी। उस दिन सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। दोपहर 2 बजे धुआं दिखाई दिया। फायर फाइटर्स की टीम तुरंत काम पर लग गई, लेकिन आग काबू से बाहर होती जा रही थी। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें जहाज छोड़ने का ऑर्डर मिला और फिर शाम के 4:06 पर पहला भयानक धमाका हुआ। वो धमाका इतना जबरदस्त था कि उसने मानो वक्त को ही रोक दिया हो। पास में एक घड़ी की मीनार थी, उसकी सुइयां 4:06 पर ही जम गईं, हमेशा के लिए। तबाही की एक खामोश गवाह। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इस हादसे की जो इंसानी कीमत थी वो दिल दहला देने वाली थी। एक अंदाजे के मुताबिक करीब 1300 लोगों ने अपनी जान गंवाई। डॉक पर काम करने वाले सैनिक और आम नागरिक जो बस गलत वक्त पर गलत जगह पर थे। एक ही पल में सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गईं। जान गंवाने वालों के अलावा करीब 3000 दूसरे लोग जख्मी हुए। कई लोग बुरी तरह जल गए थे या मलबे में दब गए थे। ये बंबई शहर के लिए एक ऐसा संकट था जिसका सामना करने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। पहले धमाके के करीब आधे घंटे बाद एक और धमाका हुआ और ये पहले वाले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर था। ये इतना जबरदस्त था कि इसके झटके 1700 किलोमीटर दूर शिमला में भी रिकॉर्ड किए गए थे। इसने पूरे बंदरगाह को तबाह कर दिया और जलता हुआ मलबा शहर पर आग की बारिश की तरह बरसा। लेकिन कहते हैं ना, हर तबाही के बीच से ही बहादुरी की कहानियां निकलती हैं। इस भयानक हादसे के बीच से भी असाधारण हिम्मत की कहानियां सामने आईं, खासकर उन लोगों की जो आग की तरफ भागे जब हर कोई उससे दूर भाग रहा था। उस एक दिन में 71 जांबाज फायर फाइटर्स ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान दे दी। उन्हें पता था कि जहाज पर विस्फोटक हैं, फिर भी वो आखिरी दम तक आग से लड़ते रहे और यही बलिदान इस पूरी कहानी का, इस पूरे हफ्ते का केंद्र है। और बस इसीलिए हर साल 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ उन 71 नायकों को याद करने का नहीं, बल्कि देश के हर उस फायर फाइटर को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिसने कर्तव्य की राह पर अपनी जान न्यौछावर कर दी। इस दिन को औपचारिक रूप से पहचान मिली 1965 में। स्थायी अग्नि सलाहकार परिषद ने यह सिफारिश की कि 14 अप्रैल का दिन उन बहादुरों की याद में समर्पित किया जाए। ये सिर्फ एक सिफारिश नहीं थी, ये एक वादा था। एक वादा कि उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। लेकिन देखिए, ये हफ्ता सिर्फ गुजरे हुए कल को याद करने के लिए नहीं है। वक्त के साथ इसका मकसद भी बदला है। अब फोकस भविष्य को सुरक्षित करने पर है। मतलब यादों से आगे बढ़कर अब जोर रोकथाम पर है। और ये बात हर साल की थीम में भी दिखती है। हर साल एक नई थीम होती है जो आज की चुनौतियों से जुड़ी होती है। जैसे 2022 में उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस था, तो वहीं 2024 और 2025 की थीम सीधे सीधे राष्ट्र निर्माण और एकता जैसे बड़े विचारों से जुड़ती हैं। तो आज के समय में इस हफ्ते में होता क्या क्या है? इसकी शुरुआत तो शहीदों को श्रद्धांजलि देकर ही होती है, लेकिन इसके साथ ही आम लोगों के लिए लाइव डेमो, सेफ्टी ड्रिल्स,
जागरूकता अभियान और काम की जगहों पर खतरों की पहचान करना भी इसमें शामिल है। इसका सबसे बड़ा मकसद है जागरूकता फैलाना, जितना हो सके उतना। स्कूलों में, कॉलेजों में, यहाँ तक कि मॉल्स और अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल्स की जाती हैं। पोस्टर कंपटीशन और फिल्म स्क्रीनिंग के जरिए लोगों को सिखाया जाता है। कोशिश यही रहती है कि फायर सेफ्टी सिर्फ एक किताबी बात न रह जाए, बल्कि सबकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बने। तो आखिर में सवाल यह है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्यों फायर सेफ्टी के लिए एक पूरा हफ्ता समर्पित किया गया है? और इसका जवाब सिर्फ आग से होने वाले नुकसान को रोकने से कहीं ज्यादा बड़ा है। 2024 की थीम इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। अग्नि सुरक्षा सिर्फ बचाव का एक तरीका नहीं है, ये देश की तरक्की की नींव है। ये एक स्थिर और लगातार आगे बढ़ने वाले समाज के निर्माण का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सोचकर देखिए, जब समाज और शहर सुरक्षित होते हैं तो देश अपने रिसोर्सेज तबाही से उभरने में नहीं, बल्कि तरक्की और विकास में लगाता है। एक फायर सेफ माहौल में ही तो बिजनेस बढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है और लोग बिना डरे अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं। तो सीधे सीधे ये राष्ट्र निर्माण से जुड़ा है। तो ये हफ्ता हमें सिर्फ 1944 के नायकों को याद करने का मौका नहीं देता, बल्कि ये हम सबको एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। हम सब मिलकर अपने घरों में, अपने काम की जगह पर, अपने आस पड़ोस में एक ज्यादा सुरक्षित और मजबूत भारत बनाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।